हेलो दोस्तों, कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स के क्लास 7 में आपका फिर से स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, कंप्यूटर में फाइल कैसे क्रिएट, सेव और एडिट करते हैं। और हाँ, सिर्फ बेसिक ही नहीं, मैं आपको कुछ कॉर्पोरेट ट्रिक्स भी दिखाने वाला हूँ जो बड़े ऑफिस के प्रोफेशनल्स टाइम बचाने के लिए यूज करते हैं। अगर आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले GIS टेक गुरु को सब्सक्राइब करें। यहाँ मिलेगा प्रैक्टिकल नॉलेज स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल इजी तरीके से। अगर आपने इस क्लास की पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर कंप्यूटर क्लास की फुल प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सीखते हैं सिंपल टेक्स्ट फाइल बनाना। इसके लिए हम यूज करेंगे नोटपैड, लेकिन आज हम सिर्फ नोटपैड चलाना नहीं सीखेंगे, हम सीखेंगे उसे प्रोफेशनल तरीके से यूज करना। वही तरीका जो IT कंपनीज में यूज होता है, कोडिंग में यूज होता है, डाटा क्लीनिंग में यूज होता है, हिडन फॉर्मेटिंग रिमूव करने के लिए यूज होता है। तो सबसे पहले जानते हैं नोटपैड क्या है। नोटपैड एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर है। इसमें कोई फॉन्ट डिजाइन नहीं होता, कोई एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग नहीं होती, कोई लेआउट डिस्टर्बेंस नहीं होता, यानी 100% क्लीन टेक्स्ट। और कॉर्पोरेट दुनिया में क्लीन टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइए देखते हैं नोटपैड ओपन कैसे करें। आपको याद होगा कि हमने पहले भी प्रोग्राम ओपन करने के कई तरीके सीखे थे, लेकिन आज एक प्रोफेशनल तरीका देखते हैं। कीबोर्ड पर Windows+R प्रेस कीजिए, रन बॉक्स में टाइप कीजिए नोटपैड, एंटर प्रेस कीजिए और देखिए नोटपैड ओपन हो गया। यह है नोटपैड का बेसिक इंटरफेस। ऊपर आपको कुछ मेन मेनू दिखाई देते हैं, जैसे फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू। अब एक एक करके इनको समझते हैं। फाइल मेनू सबसे इंपॉर्टेंट मेनू है। नई फाइल बनाने के लिए यहाँ पर क्लिक करें या कीबोर्ड से Ctrl+N की दबाएं। पहले से बनी हुई फाइल खोलने के लिए या उसे एडिट करने के लिए ओपन पर क्लिक करें या कीबोर्ड से Ctrl+O दबाएं। और यह फाइल को सेव करने का ऑप्शन है। जब आप Ctrl+S दबाते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ लेफ्ट साइड में ड्राइव्स और फोल्डर दिखाई देते हैं। आप अपनी पसंद की लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। फाइल नेम लिखकर सेव पर क्लिक करें और आपकी फाइल सेव हो जाती है। सेव और सेव एज में फर्क क्या है, यह बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं सेव की। फाइल उसी नाम और उसी लोकेशन पर अपडेट होती है, यानी आपने कुछ बदलाव किया और Ctrl+S दबाया, पुरानी फाइल अपडेट हो जाएगी। अब बात करते हैं सेव एज की। उसी फाइल की कॉपी नए नाम से सेव करने के लिए या नई लोकेशन पर सेव करने के लिए या अलग फॉर्मेटिंग एनकोडिंग में सेव करने के लिए। ऑफिस में सेव एज का यूज मोस्टली फाइल रीनेम करने के लिए, डिफरेंट वर्जन बनाने के लिए, जैसे रिपोर्ट वर्जन 1, रिपोर्ट वर्जन 2, इनकोडिंग चेंज करने के लिए। सेव एज पर क्लिक करें, नीचे इनकोडिंग ऑप्शन मिलेगा, UTF-8 सेलेक्ट करें, यह यूजफुल है। वेबसाइट डेटा सेव करने के लिए, स्पेशल कैरेक्टर्स एरर अवॉइड करने में, सॉफ्टवेयर कंपैटिबल फाइल बनाने में, यह छोटी सी सेटिंग फ्यूचर में बहुत काम आएगी। अब बात करते हैं एडिटिंग मेनू की। एडिटिंग मेनू में वह कमांड होती हैं जो लगभग हर सॉफ्टवेयर में काम करती हैं। अगर आप इन शॉर्टकट को मास्टर कर लेते हैं तो आगे आपको काम करने में बहुत आसानी होगी। यह अनडू का ऑप्शन है। गलती से कुछ डिलीट हो गया, कोई लाइन हट गई, बस Ctrl+Z दबाएं और काम वापस आ जाएगा। अब बात करते हैं कट, कॉपी, पेस्ट की। टेक्स्ट को हटाकर कहीं और ले जाना हो तो Ctrl+X दबाएं, इससे टेक्स्ट कट हो जाएगा यहाँ से। और अब जहाँ पेस्ट करना है वहाँ पे Ctrl+V दबाएं, वो टेक्स्ट वहाँ से उठकर यहाँ पर आ जाएगा। टेक्स्ट की कॉपी बनाना है तो Ctrl+C दबाएं, इससे टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। और कॉपी टेक्स्ट को जहाँ पेस्ट करना है Ctrl+V दबाएं। यहाँ 3 शॉर्टकट हर सॉफ्टवेयर में काम आते हैं, नोटपैड, वर्ड, एक्सेल, सब जगह। अब बात करते हैं फाइंड की। अब मान लीजिए आपको डॉक्यूमेंट में 2025 शब्द ढूंढना है तो कीबोर्ड से Ctrl+F दबाएं, सर्च बॉक्स में 2025 लिखिए, फिर फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। आप देखेंगे 2025 ब्लू कलर में हाईलाइट हो गया है। अगर डॉक्यूमेंट में और भी 2025 लिखा है तो फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करते जाएं। अब बात करते हैं अप और डाउन ऑप्शन का। यह कैसे काम करता है। जब भी फाइंड ऑप्शन ओपन होता है तो बाय डिफॉल्ट में डाउन सेलेक्टेड रहता है। इसका मतलब है कर्सर जहां है वहां से नीचे की तरफ सर्च करेगा। अगर 2025 कर्सर के ऊपर लिखा है और कर्सर के नीचे नहीं है तो सर्च नहीं मिलेगा और मैसेज आएगा कैन नॉट फाइंड 2025। इस सिचुएशन में अब सेलेक्ट कीजिए, फिर फाइंड नेक्स्ट दबाइए। अब सर्च कर्सर के ऊपर की तरफ होगा।
एक आसान तरीका बताता हूँ आपको। फाइंड करने से पहले कर्सर को डॉक्यूमेंट के बिल्कुल स्टार्ट में ले आइए, फिर सर्च कीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर उसके नीचे या फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीवियस है, जो अभी हम सीख चुके हैं। अब बात करते हैं रिप्लेस ऑप्शन की। रिप्लेस फाइंड का एडवांस वर्जन है। मान लीजिए आपको पूरे डॉक्यूमेंट में 2025 को 2026 से रिप्लेस करना है, तो कीबोर्ड से Ctrl+H दबाएं। फाइंड व्हाट में 2025 लिखिए, रिप्लेस में 2026 लिखिए। अब आपके पास दो ऑप्शन है। रिप्लेस सिर्फ करंट वर्ड चेंज करेगा, रिप्लेस ऑल पूरे डॉक्यूमेंट में सब जगह चेंज करेगा। यह फीचर डाटा करेक्शन में एकदम लाइफ सेवर है। अब बात करते हैं गो टू ऑप्शन की। इसका यूज किसी स्पेसिफिक लाइन पर डायरेक्टली जंप करने के लिए होता है। आपको लार्ज डॉक्यूमेंट में मैन्युअली स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है। लाइन नंबर दीजिए और सीधा वहां पहुंच जाएंगे। अगर टेक्स्ट टैब ऑन होगा तो गो टू टैब काम नहीं करता है। फिर यह सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन है। पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना हो तो बस कीबोर्ड से Ctrl+A दबाइए। अगर आपको नोटपैड में करेंट डेट और टाइम इंसर्ट कराना है तो कीबोर्ड से बस F5 की दबाएं। नोटपैड में करेंट डेट एंड टाइम इंसर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं फॉर्मेट मेनू की। यहाँ आपको दो इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिलते हैं। वर्ड रैप। वर्ड रैप का काम है टेक्स्ट को स्क्रीन के साइज के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट करना। जब वर्ड रैप ऑन होता है टेक्स्ट स्क्रीन के अंदर ही एडजस्ट होता रहता है, आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब वर्ड रैप ऑफ होता है, अगर लाइन लंबी हो जाती है तो टेक्स्ट राइट साइड में चला जाता है और देखने के लिए आपको स्क्रॉल बार यूज करना पड़ता है। तो बिगिनर्स के लिए वर्ड रैप ऑन रखना कन्वीनियंट होता है। यह फॉन्ट ऑप्शन है। फॉन्ट ऑप्शन से आप फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखें नोटपैड में जो भी फॉन्ट चेंज होगा वह पूरे डॉक्यूमेंट में अप्लाई होगा, किसी एक वर्ड पर नहीं। अब आपको एक कॉर्पोरेट ट्रिप देता हूँ। ऑफिस में अक्सर होता क्या है, इंटरनेट से कुछ कॉपी किया और सीधा ईमेल या डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर दिया। इसका रिजल्ट क्या होता है, अलग अलग फॉर्मेटिंग, अजीब फॉन्ट्स, डिफरेंट साइज। यह थोड़ा अनप्रोफेशनल लगता है और तुरंत पता चल जाता है कि कंटेंट कॉपी किया गया है। तो इसका मैं सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। पहले कॉपी टेक्स्ट को नोटपैड में पेस्ट करें। नोटपैड सारी एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग हटा देता है। अब वहां से कॉपी करके कहीं भी पेस्ट करें, आपको मिलेगा 100% क्लीन टेक्स्ट। यह ट्रिक कॉर्पोरेट ऑफिस में बहुत यूज होती है। अब चलते हैं व्यू मेन्यू पर। यहाँ आपको जूम इन जूम आउट का ऑप्शन मिलता है। शॉर्टकट भी लिखे होते हैं। कंट्रोल की के साथ प्लस दबाएंगे तो जूम इन होगा और कंट्रोल की के साथ माइनस दबाएंगे तो जूम आउट होगा। या फिर कंट्रोल की दबाकर माउस व्हील को आगे पीछे घुमाइए, जूम इन जूम आउट हो जाएगा। नीचे जो लाइन दिख रही होती है उसे स्टेटस बार कहते हैं। यह कर्सर पोजीशन और डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन दिखाता है। अगर आप इसे हाइड करना चाहते हैं तो व्यू मेन्यू में जाइए, स्टेटस बार के आगे ये जो चेक बॉक्स है उसे अनचेक कर दीजिए, स्टेटस बार हाइड हो जाएगा। अब हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो कीबोर्ड से Ctrl+S दबाकर डॉक्यूमेंट सेव कर लीजिए, फिर क्लोज बटन से फाइल बंद कर दीजिए या शॉर्टकट की यूज करें Alt F4, यहाँ से भी फाइल क्लोज हो जाएगी। अगर फ्यूचर में आपको इसी डॉक्यूमेंट को दोबारा देखना या एडिट करना हो तो उस फोल्डर में जाएं जहां फाइल सेव की थी, फाइल को सिलेक्ट कीजिए, इंटर की दबाइए और फाइल फिर से ओपन हो जाएगी। अब तक हमने नोटपैड में क्लियर टेक्स्ट बनाना सीख लिया। अब नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, जो दुनिया का सबसे पॉपुलर डॉक्यूमेंट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। अगर आप रिज्यूमे बनाना चाहते हैं, लेटर लिखना चाहते हैं, रिपोर्ट या प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, ऑफिस डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं तो MS वर्ड आपका बेस्ट फ्रेंड है। सेम MS वर्ड को ओपन करने के लिए सर्च बॉक्स में MS वर्ड टाइप करें और फिर इंटर की हिट करें। अगर आपको पहले से सेव किसी डॉक्यूमेंट को एडिट करना है तो आप यहाँ से उसे ओपन कर सकते हैं। क्योंकि हम एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना सीख रहे हैं तो हम यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस है। स्क्रीन पर ऊपर की तरफ आपको रिबन दिखाई देता है। रिबन वही जगह है जहाँ से हम ज़्यादातर कमांड्स का उपयोग करते हैं। नोटपैड की तरह यहाँ भी अलग अलग टैब होते हैं, जैसे होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, रिव्यू, व्यू। हर टैब के अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट कमांड और ऑप्शन होते हैं
जिसकी मदद से हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट, एडिट और डिजाइन करते हैं। अगर मैं इन सभी को इसी वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जब हम MS वर्ड की फुल डिटेल क्लास करेंगे तब हम हर टैब को एक एक करके डिटेल में और प्रैक्टिकली समझेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ यह सीखेंगे कि बेसिक डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करें, टेक्स्ट को कैसे एडिट और फॉर्मेट करें, ताकि आप MS वर्ड की शुरुआत कॉन्फिडेंटली कर सकें। चलिए मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ एक बेसिक डॉक्यूमेंट टाइप कर लिया है। अब मैं आपको कुछ नॉर्मल एडिटिंग और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सिखाता हूँ। सबसे पहले टेक्स्ट सेलेक्ट करना सीखते हैं। अगर मुझे सबसे ऊपर की इस लाइन को टाइटल बनाना है तो मैं इसके आगे कर्सर को रखूंगा और फिर कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस राइट एरो दबाकर इसे सिलेक्ट कर लूंगा। और अगर एक बार में पूरी लाइन को सिलेक्ट करना है तो कर्सर को लाइन के स्टार्ट में ले जाऊंगा और फिर शिफ्ट प्लस डाउन एरो की दबाकर इसे सिलेक्ट कर लूंगा। आइए अब इसकी फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं। होम टैब के अंदर यहाँ से आप फॉन्ट का स्टाइल बदल सकते हैं। फॉन्ट का साइज बड़ा या छोटा करना हो तो साइज वाले नंबर पर क्लिक करें। टेक्स्ट को डार्क करने के लिए यहाँ बी वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, या फिर टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कीबोर्ड से Ctrl+B की दबाएं। टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए Ctrl+I दबाएं, इससे टेक्स्ट इटैलिक हो जाएगा। और टेक्स्ट के नीचे लाइन खींचने के लिए U पर क्लिक करें या कीबोर्ड से Ctrl+U दबाएं, अंडरलाइन लग जाएगी। अपने टेक्स्ट को पेज के बीच में लाने के लिए सेंटर अलाइनमेंट या Ctrl+E का इस्तेमाल करें। ऐसे ही लेफ्ट साइड में ले जाने के लिए Ctrl+L की दबाएं, टेक्स्ट लेफ्ट साइड में चला जाएगा। और Ctrl+R दबाएं और टेक्स्ट राइट साइड की तरफ चला जाएगा। बुलेट्स और नंबरिंग भी यहाँ से लगती है। यहाँ से आप टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं और आप फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। यह स्टाइल का टैब है। यहाँ से आप किसी लाइन को हेडिंग या टाइटल में बदल सकते हैं आसानी से। लाइन को सेलेक्ट करेंगे और होम टैब में स्टाइल में जाएंगे, टाइटल पर क्लिक करेंगे, लाइन टाइटल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। या यहाँ से आप हेडिंग चूज कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ मोर पर क्लिक करके और भी ऑप्शन देख और सेलेक्ट कर सकते हैं। होम टैब के राइट साइड में फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन है। सेम नोटपैड की तरह आप MS वर्ड में भी फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं। फिर यह इंसर्ट टैब है। अगर डॉक्यूमेंट में पिक्चर ऐड करनी हो तो इंसर्ट पर क्लिक करें, पिक्चर में जाएं। यहाँ से आप कंप्यूटर से ऐड करना है तो यहाँ पर क्लिक करें, और अगर ऑनलाइन ऐड करनी है तो यहाँ पर क्लिक करें। टेबल बनाना हो तो यहाँ टेबल पर क्लिक करें। बाकी ऑप्शन डिटेल में हम वर्ड की फुल क्लास में सीखेंगे। डॉक्यूमेंट रेडी होने के बाद Ctrl+S दबाएं और अपनी फाइल को एक अच्छा सा नाम देकर सेव कर दें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, अब चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरफ। अगर आप डाटा एंट्री करना चाहते हैं, कैलकुलेशन करना चाहते हैं, डाटा एनालिसिस करना चाहते हैं, अकाउंटिंग का काम करना चाहते हैं तो एक्सेल आपके लिए सबसे पावरफुल टूल है। एक्सेल को ओपन करने के लिए सर्च बॉक्स में एक्सेल टाइप करें, ओपन पर क्लिक करें और फिर यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करें। मैं आपको यहाँ पे वर्कबुक और वर्कशीट क्लियर कर देता हूँ। एक्सेल ओपन होते ही जो पूरी फाइल खुलती है उसे वर्कबुक कहते हैं। वर्कबुक के अंदर जो अलग अलग पेज होते हैं उन्हें वर्कशीट या स्प्रेडशीट कहते हैं। नीचे दिए गए प्लस आइकन पर क्लिक करके आप नई शीट बना सकते हैं। किसी शीट पर राइट क्लिक करके रीनेम, डिलीट, मूव भी कर सकते हैं। एक्सेल में काम करने से पहले इसका स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। ऊपर जो ABC लिखे हैं या कॉलम्स होते हैं, साइड में जो 1, 2, 3 लिखे हैं या रोज होती हैं। रो और कॉलम जहां मिलते हैं वहां जो छोटा बॉक्स बनता है उसे सेल कहते हैं। जैसे कॉलम A प्लस रो 1, यानी इन दोनों को मिलाकर बना A1, इसे हम सेल कहते हैं। यहाँ हमारा कर्सर है, यह हमारी एक्टिव सेल है। किसी भी सेल में डाटा लिखने के लिए बस उस पर एक बार क्लिक करें या डबल क्लिक करें और टाइप करना शुरू करें, फिर इंटर दबाएं। अब जैसे मुझे यहाँ पे 1 लिखना है तो मैं 1 टाइप करूँगा, फिर नीचे 2। अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके फिर कर्सर को सेल के इस कॉर्नर पर ले जाएंगे। जैसे ही कर्सर प्लस सिंबल में बदल जाएगा तो हम माउस का लेफ्ट क्लिक दबाकर कर्सर को नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक नंबर टाइप होता जाएगा। फिर जहाँ पर छोड़ देंगे उतने नंबर ऑटोमेटिक टाइप हो जाएंगे। एक सेल से दूसरी सेल में जाने के लिए कीबोर्ड की एरो की का इस्तेमाल करें। जैसे लेफ्ट में जाने के लिए लेफ्ट, राइट में जाने के लिए राइट, अप
और डाउन, जिस तरफ आपको जाना है उस एरो की का यूज करें। अगर अगली लाइन में यानी नीचे की तरफ जाना है तो इंटर दबाएं, और अगर दाईं तरफ जाना है यानी राइट साइड में तो टैब बटन दबाएं। अगर आप ऊपर किसी भी कॉलम नेम जैसे ABC पर क्लिक करेंगे तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप बाईं तरफ दिए गए रो नंबर जैसे 1 2 3 पर क्लिक करेंगे तो पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। यह फीचर तब बहुत काम आता है जब आपको पूरा कॉलम फॉर्मेट करना हो, पूरी रो डिलीट करनी हो या डाटा पर एक साथ फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी हो। ऊपर लेफ्ट साइड में यह नेम बॉक्स है, यह बताता है कि आप किस सेल में हो, जैसे अभी A1 में है। उसके बाद यह फार्मूला बार है जहां आप फार्मूला लगाते हैं। आइए अब बेसिक फॉर्मेटिंग के बारे में जान लेते हैं। होम टैब से आप फॉन्ट स्टाइल बदल सकते हैं, फॉन्ट साइज बदल सकते हैं, टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं। एक्सेल में भी वर्ड की तरह बेसिक फॉर्मेटिंग की जाती है। यह रैप टेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने से अगर कोई टेक्स्ट बहुत बड़ा है जो सेल से बाहर जा रहा है वह मल्टीपल लाइन में एक ही सेल में एडजस्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से आप मल्टीपल सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। आप चाहें तो डाटा को सिलेक्ट करके टेबल फॉर्मेट भी अप्लाई कर सकते हैं। जब आपका काम हो जाए तो Ctrl+S दबाकर फाइल को सेव कर लें। तो दोस्तों, जब हम एक्सेल की क्लास शुरू करेंगे तो इसमें बहुत सी इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल ऑप्शंस होते हैं जो आगे चल के हमें बहुत काम आते हैं। आप किसी भी सेक्टर में हो, कोई भी फील्ड पर जॉब कर रहे हो, एक्सेल का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यूज तो होता ही है। तो दोस्तों, इस तरह से आप कंप्यूटर में फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स और स्प्रेडशीट को आसानी से क्रिएट, सेव और एडिट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ नया और प्रैक्टिकल सीखा होगा। अब आप GIS टेक गुरु के साथ कंप्यूटर की दुनिया में बिगिनर से प्रोफेशनल की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, अगर MS वर्ड या एक्सेल को लेकर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा। ऐसे ही डिटेल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल का कोर्स सीखने के लिए कमेंट बॉक्स में एक्सेल या वर्ड टाइप करें। अगली क्लास में हम और भी एडवांस टिप्स और ट्रिक्स सीखेंगे। तो दोस्तों, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और एक्सपेरिमेंट करना मत छोड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।